अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी ब्लैक चना चाट, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। आप रमज़ान शरीफ में इसको बनाएं, इफ्तार के टाइम पर आप इसको एंजॉय करें। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप इसको बनाएं, ये निहायत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी। पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ऑयल है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। तो हम इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसका कलर हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसका कलर हम नॉर्मल ही रखेंगे। चने जो थे वो मैंने पहले पूरी रात के लिए भिगो के रख दिए थे और उनको बॉईल करके एक साइड पे रख दिया था। तो ये देखें, यहाँ पर हल्का हल्का प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी, उनको मैं अच्छे से उनका पेस्ट बनाकर इसमें डाल लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी काट करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात में इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बल्कि हस्बे ज़रूरत ही घर में मौजूद चीज़ों को इसमें ऐड करूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको रमज़ान शरीफ में बनाएं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर ले लूँगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है सूखा धनिया पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर से इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें कुटी हुई हैं मेरे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़रूरत इसमें सुर्ख मिर्चें इस्तेमाल कर सकती हैं जितनी आपको पसंद हो। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं अच्छे से इस मसाले को भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो अगर इस दौरान आपका मसाला जलने लग जाए या नीचे लगने लग जाए, तो आप उसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकती हैं ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। तो हम मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है तमाम प्याज का और टमाटर का वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इस हद तक मेरे जो चने थे मैंने उनको बॉयल कर लिया था। यहाँ पर मैं तकरीबन ले रही हूँ 500 ग्राम के करीब मेरे पास चने हैं ब्लैक उबले हुए। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो ये देखें, चनों को इनमें ऐड कर लेने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। तो जैसे ही मेरे चने मसाले के साथ मिक्स होंगे तो 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल लूँगी 1 कप के करीब मेरे पास है पानी, ताकि जो चने और है मसाला वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से कुक होकर ये रेडी हो जाए। अब यहाँ पर आप इसको कवर करके ठहरा दें तब तक जब तक कि ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा पानी हमने इसमें ऐड किया था उसको हम ड्राई कर लेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चाट मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसको पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और लास्ट में फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है लेमन जूस 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी इसमें ऐड कर सकती हैं, चाहे तो आप जब ये डिश रेडी हो जाए तो तब भी आप उसके ऊपर डाल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर पहले ही ऐड कर लिया है ताकि तमाम जो मेरी चना चाट है उसके अंदर नींबू का जूस अच्छे से शामिल हो जाए। और लास्ट में अब मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ धनिया है बारीक कटा हुआ मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और चाहें तो आप यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ़ और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और कर लूँगी इसको डिश आउट। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज कटी हुई बारीक चॉप की हुई, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप उसमें वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये अगर जो लोग डाइट करना चाहें तो वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हरी मिर्च कटी हुई, और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं लगा लूँगी 2 अदद नींबू। लास्ट में हल्का सा चाट मसाला भी मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। तो मज़ेदार सी मेरी चना चाट रेडी है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखें, आप इसको रमज़ान शरीफ में बनाएं, इफ़्तार के टाइम पर लें, या फिर आप इसको दिन के टाइम पर घर पे बनाएं मेहमानों के लिए, फैमिली वालों के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।